अभी भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गया तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की एक फ़ोटो है जिसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी के ऊपर पैर रख कर बैठा हुआ है, तो उसको लेकर काफ़ी बवाल हो गया और लोग बहुत क्रोधित हो गए कि ऐसा क्यों किया, उसने अनादर कर दिया ट्रॉफ़ी का। पर उसने कोई अनादर नहीं किया, वो है ही इसी लायक, उसका और कोई काम क्या है। एक बढ़िया पैर रखने के लिए स्टैंड बन जाए, उससे बढ़िया उसका क्या काम है। और ये है ही क्या तुम्हारा खेल, ये क्रिकेट का एक बैट और बल्ले का गेम खेल जिसका इतना बड़ा, जिसके अराउंड एक तंत्र बना दिया गया है और उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, सरकार भी बना रही है, लोगों को खिलाया जा रहा है, और है कुछ नहीं, केवल एक बल्ले और गेंद का खेल जो बच्चों का खेल है, उसको बड़े भी खेल रहे और उसके लिए लोग अपनी जान दे दे रहे और उस ट्रॉफ़ी का इतना महत्व बता दिया। पर उसने बिल्कुल सही किया मिशेल मार्श ने, उसने ये बता दिया कि इस ट्रॉफ़ी की यही वैल्यू है। जितनी तुम्हारी सारी भावनाएं, कल्पनाएं लगी हुई हैं एक इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए, उनका कोई मोल नहीं है। उनका मोल सिर्फ इतना है कि उससे एक ट्रॉफ़ी मिल जाए जो एक पैर रखने के लिए स्टैंड बन जाए। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात तो ये क्रिकेट का खेल ही लोगों को बर्बाद कर रहा है भारत में। ये भी एक तरह से देखा जाए तो सनातन व्यवस्था से तुम्हें दूर करता है, ये फंसाए रखता है ज़िंदगी भर तुम्हें। आदमी बूढ़ा हो गया तो भी पूछ रहा क्या स्कोर हुआ। अरे भाई, अब तू कब्र में जाने वाला है या चिता पे जलने वाला है और तू अभी भी पूछ रहा कि क्या स्कोर हो गया। भगवान क्या तुझसे क्रिकेट का स्कोर पूछेंगे जब तू मर के ऊपर जाएगा? बताओ, भगवान क्या तुमसे क्रिकेट का स्कोर पूछेंगे? तो जो चीज़ें जिनका कोई मोल नहीं, उनका इतना मोल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कलयुग तो है ही है, पर कलयुग के भीतर भी ये एक बनिया युग है, क्योंकि सब कुछ बनिया में है। बनिया से मेरा मतलब है सब कुछ पूंजीवाद पर ही आधारित है, पूंजी ही सब कुछ है। और बड़ी मज़े की बात कि जो कैसे भी कितना भी पैसा बना ले रहा, उसको लोग ज्ञानी समझने लग जा रहे, जबकि वास्तविक ज्ञान और इन पैसे वालों का ज्ञान, इसका कोई आपस में संबंध ही नहीं है। पैसे वाले का ज्ञान तो तुम्हें फंसा कर ही रखेगा, पैसों में जन्म जन्मांतर उसी में घुमाता रहेगा। बार बार आओगे, रोओगे, गाओगे, चिल्लाओगे, नाचोगे, कूदोगे और चले जाओगे। पर वास्तविक ज्ञान तुम्हें इन सब से मुक्त करेगा। इसलिए धन की महत्ता है एक लेवल तक, पर उसके पीछे भागना, उसके पीछे अपना संपूर्ण जीवन लगा देना और उसकी व्यवस्थाओं में फंसे रहना। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बनिया युग पूर्ण रूप से भारत में हमें देखने में आता है। अमित शाह जी ने बोला गांधी एक चतुर बनिया था, पर मैं ये कहता हूँ वो बनिया तो थे, पर उन्होंने सौदेबाजी भी की। बनिया क्या करेगा, एक सौदा करेगा ना। पर ये कोई मेरा किसी पर्टिकुलर जाति के प्रति नहीं है। जो कर्मों से बनिया है, जो पूंजीवाद में ही लगा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उस पूंजी को रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, या उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो जो मैं गांधी जी के बारे में बता रहा था, उन्होंने सौदा किया, देश का सौदा ही हो गया। पहले वो बोलते रहे कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, पर और देशवासियों ने मान भी लिया उनको, पर बाद में वो तैयार हो गए देश का सौदा करने के लिए। तो पर इसमें चतुराई तो कहीं नहीं रही, ये तो गलत सौदा हो गया, देश का विभाजन हो गया। तो चतुर बनिया तो नहीं थे गांधी जी, अमित शाह जी जैसा बोल रहे। अब बनिया ज़रूर थे कि उन्होंने सौदा किया देश का, पर केवल उनको इसी लेंस से देखना भी गलत होगा, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को, और कुछ नहीं तो उस वक्त के समाज को संगठित करने में। अब हम आज के क्षण में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा गिरा हुआ समाज हो गया था हमारा। कोई संगठन नहीं था, सब जगह टूट फूट थी समाज में, उसको गांधी जी ने किसी तरह जोड़ा। अब भले ही उनकी कई सारी आलोचनाएं होंगी, तो बातें दोनों हैं और दोनों एक साथ सत्य हैं उनके ऊपर।